अगेंस्ट वेलकम है आप लोगों का आज के सेशन के अंदर एंड आई होप आप सभी लोगों का जो फोकस होगा वो प्रॉपर मीटिंग के अंदर होगा। और अगर मैं कहूंगी मीटिंग से बाहर भी है तो फटाफट से मीटिंग के अंदर ले आइए, क्योंकि बिना ध्यान के तो आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आने वाली हैं। समझ रहे हैं? चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जस्ट वेट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और मैं आज आप लोगों को पता ही होगा कि किस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और किस टॉपिक पे हमारी बात होने वाली है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ न्यू पार्टनर्स कनेक्ट हैं और न्यू पार्टनर्स के लिए ये जो वेबिनार है ये जो मीटिंग है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और बहुत ही ज्यादा क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग मीटिंग्स में आते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम समझ नहीं पाते कि हमें इस बिजनेस को किस तरीके से करना है, क्या करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बाद में क्या करना है। मैम हमने तो आज तक इस बिजनेस के बारे में कभी सुना नहीं है, कभी जाना नहीं है, तो किस तरीके से इस बिजनेस को किया जाए, क्या करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर आप बिजनेस के अंदर आ चुके हैं, सबसे पहले आपने बना लेना है लिस्ट। अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए हो तो ये मत सोचो कि बिना लिस्ट के आप इस बिजनेस में आगे बढ़ जाओगे। बिजनेस पे आपको लिस्ट बनाना कंपलसरी है, ठीक है? तो लिस्ट को बनाएं और लिस्ट को बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो लिस्ट बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, लोगों का नेम जो है वो लिस्ट में बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जिसमें आप फ्रेंड्स फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एफ से हमारा हो गया फ्रेंड्स, आर से हमारा हो गया रिलेटिव्स, जितने भी संबंधी हैं आपके आप उनको लिख सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल के लोग जो भी आप जॉब करते हैं या आपके बच्चे हैं कोचिंग्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ के कुछ एम्प्लॉयज होंगे, आपके इंस्टीट्यूशनल होंगे, आसपास के नाइबर्स होंगे, आपके पड़ोसी, है ना। और अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, आपके कोई डॉक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा मतलब आप उन्हीं के पास जाते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो उन डॉक्टर्स का क्या है हम यहाँ पर उनको भी प्लान दिखा सकते हैं, उनका नेम भी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा आ जाता है स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स होते हैं हमारे अनजान लोग। देखो अनजान लोगों में क्या होता है ना कि अनजान लोगों में कभी कभी हम बस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हमें एक दूसरे का मिलना हो जाता है तो हमारा नंबर एक्सचेंज हो जाता है, तो उन लोगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपनी लिस्ट को क्रिएट करने में। अब लिस्ट कितने प्रकार की होती है? लिस्ट होती है हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट हमारी जो बनती है वो बनती है रिश्तेदारों की, वार्म लिस्ट हमारी बनती है रिश्तेदारों के रिश्तेदारों की, कोल्ड लिस्ट हमारी बनती है स्ट्रेंजर्स लोगों की। देखो 200 से प्लस लोगों का आपका लिस्ट होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास 200 से लोगों का लिस्ट नहीं होगा तो आप इस बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाओगे और रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब है कि आपको इनविटेशन करना बहुत ही ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर लिखा है इनविटेशन करना बहुत आसान है पर सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। अब इनविटेशन करना तो आसान है लेकिन अगर आपको आता ही नहीं है तो फिर क्या फायदा, है ना। अगर इनविटेशन करना हमें आएगा ही नहीं तो क्या ही इनविटेशन और क्या ही फिर लिस्ट, समझ में ही नहीं आएगा। अब बात कीजिए इनविटेशन करना अगर आप सीख जाते हैं तो आपको कभी भी और कहीं भी किसी को भी इनवाइट करना हलवा लगता है, बहुत ही आसान लगता है ना। और बहुत ही आसान तरीके से आप उसको इनवाइट भी कर सकते हो। अब आपको पता ही नहीं है कि इनविटेशन किस चिड़िया का नाम है तो फिर कैसे ही इनवाइट करोगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इनविटेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनविटेशन से अगर आपको डर लगता है तो उस डर को निकालना पड़ेगा, है ना। और यहाँ देखो आपको साफ साफ पूरा जो है टॉपिक बनाकर लिख के दिया गया है कि यदि कोई भी मेंबर इनविटेशन कर रहा है ना, या आप खुद नहीं कर रहे हो तो क्या है उसके दो कारण हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम उसके दो कारण जानते हैं। क्या? वो इनविटेशन करना या तो चाहता नहीं है, या तो चाहता नहीं है या उसको आता नहीं है। देखो आपकी टीम में कुछ न्यू मेंबर्स ज्वाइन होते हैं, यहाँ पे भी कुछ न्यू मेंबर्स अभी ज्वाइन होंगे। अगर आप इनविटेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो इन दो के बस इस एक कारण के दो पॉइंट्स हो सकते हैं। क्या? या तो आपको इनविटेशन करना आता नहीं है और या तो आप चाहते नहीं हो कि आप इस बिजनेस में कुछ कर सको, आगे बढ़ सको, है ना। तो एक ही पॉइंट से अटैच है ये,
इन्विटेशन वही पर्सन करेगा जो आगे बढ़ना चाहेगा। और अगर आप कहते हो कि कल से करेंगे, ये शब्द आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। आप कहते हो कि लिस्ट कल बना लेंगे, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप कहते हो कि मैं कल से लिस्ट बनाकर कल से प्लान दिखाऊंगा, तो सक्सेस आपके पास नहीं आ सकता है। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। बात कीजिए राइट माइंडसेट की, तो एक अच्छी नियत होनी चाहिए इनविटेशन के लिए। अगर अच्छी नियत से काम करोगे, नियत का मतलब समझ रहे हैं आप यहाँ पे? नियत का मतलब यहाँ पर है कि हमारा जो नियत है वो हमारे काम पर होना चाहिए, ना ही कि हमारा दिमाग कहीं और है, हमारा काम कहीं और हो रहा है। तो अगर ऐसी चीजें होंगी तो फिर इन्विटेशन नहीं हो सकता, डोंट पॉसिबल, है ना, ये चीज हो ही नहीं पाएगी। मदद करने की आदत होना चाहिए। अब मदद करने की आदत जिसके अंदर होता है ना कि हम एक ऐसे काम को कर रहे हैं जहाँ पे हमें दूसरे लोगों की जो है हेल्प करने का मौका मिल रहा है, वो लोग इस बिजनेस को बहुत अच्छे से करते हैं। और अगर आप उस टाइप के इंसान हो ना जो होते हैं थोड़े से कि क्या ही दूसरों से मतलब है यार, छोड़ो, अगर ऐसे इंसान हो तो आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ, गारंटी के साथ सर, अगर आप मदद करने वाले पर्सन है ना और आप सोचते हैं कि आपको दूसरों की हेल्प करनी बहुत अच्छी लगती है, तो एक ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है ना इंडिया के अंदर जो आप दूसरों की मदद बहुत अच्छे से कर सकते हो, है ना। उसके बाद देखो, उनके आने से हमारा बेनिफिट नहीं उनका बेनिफिट होगा। अगर इस माइंडसेट से आपने उन्हें ज्वाइन कराया तो आप तो राजा बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन भाई जो नीचे लोग आ रहे हैं वो भी तो राजा बनेंगे ना आपके साथ। तो ये माइंडसेट क्या आपका है। अब उसके बाद में देखो नंबर टच मिनट 20 पीपल क्वांटिटी। देखो अगर आपका क्वांटिटी इनविटेशन में 20 पीपल से कम है, आप 20 लोगों तक इनविटेशन नहीं कर पाते हैं, आप 1-2 घंटा इस बिजनेस को दे रहे हैं और फिर भी आप नंबर्स क्या है आपका 1-2, बस 1-2 को इनवाइट कर लिया बहुत है। वीडियो को ऑन कर लें सभी लोग, बहुत अच्छा होगा, है ना। ये सेशन आप ही के लिए है और अगर आप वीडियो को ऑफ करके बैठेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। देखो यहाँ पे अभी जितने भी पार्टनर्स कनेक्ट है, आज मुझे नहीं पता कि आपने कितने लोगों को इनविटेशन किया, कितने लोगों को बुलाया, लेकिन सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पे लिखा है कि अगर आप 1-2 लोगों के क्वांटिटी से इन्विटेशन कर रहे हो तो वो बहुत गलत है। लमसम 20 लोग का क्वांटिटी आपके पास होना चाहिए इनविटेशन के लिए। डायरेक्ट कॉल इनविटेशन और नॉट डिपेंड ऑन स्टेटस ऑल टाइम। देखो कभी भी ये मत सोचो कि कोई हमारा स्टेटस देखेगा, स्टोरी देखेगा, फिर वो हमें कॉल कर ही लेगा, नहीं। अगर आपका ऐसा थिंकिंग है ना कि ऊपर वाला देख लेगा, अगर हमारा इस बिजनेस में कुछ होना होगा, हमारी किस्मत है, हो जाएगा, अरे हमारी किस्मत में है ही नहीं कामयाब होना, अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो मेरा एक ही मानना है, अगर आप ये चाहते हो ना कि आपको बना बनाया पका पकाया कुछ मिल जाए, तो ऐसा तो कभी नहीं होता। होता है क्या आरती मैम? नहीं होता है ना, पकाना खुद ही पड़ता है। अगर हमें लगता है कि हमें चाय बनानी है, हमें चाय पीने का मन हो रहा है और घर में कोई नहीं है, तो चाय बनानी पड़ेगी ना, उठ कर जाकर, बन के तो आ नहीं जाएगी, बन के तो आ नहीं सकती। तो पका पकाया कुछ नहीं मिलता, पकाना पड़ता है। और अगर आप इस बिजनेस में अपनी दाल गलाना चाहते हो, अपना सक्सेस लेना चाहते हो, तो आपको लोगों को कॉल करना पड़ेगा, ना ही कि उनका वेट करना पड़ेगा कि आगे वाला कब मुझसे पूछे कि आरती क्या काम कर रही हो। अरे कोई पूछेगा ही नहीं, फिर फिर क्या करोगे अगर कोई पूछेगा ही नहीं तो फिर क्या करोगे, कैसे सक्सेस होगे, है ना। तो अपनी सक्सेस की जो सीढ़ी है ना उसको आप खुद बढ़ाओगे, ना ही कि आगे वाला बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। बात करते हैं अगर हमें किसी को इनवाइट करना है तो किस तरीके से करना है। मान लो आपने किसी को कॉल किया, कॉल करने के बाद में आपको नहीं समझ में आता है कि हम उनको कैसे बताएं। आप अगर डायरेक्ट कंपनी, संस्था, ये सारी चीजें इस्तेमाल कर देते हो, या ये शुरू कर देते हो कि भाई एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, चैन जोड़ने वाला है, ये सारी चीजें अगर आप बोल देते हो तो इनको कैसे हमें रोकना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है FOAI फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के साथ में हमें हेलो नमस्ते के साथ इसको यूज करना है। कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने आरती मैम को अभी कॉल किया, ठीक है, और मैंने कहा और आरती मैम कैसे हैं, सब ठीक है, बढ़िया बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है, और आप कैसे हैं, सब बढ़िया। चलिए तो हमने क्या किया, फैमिली के बारे में और उनके बारे में पूछ लिया, है ना। सबसे पहले है ना फैमिली, सब ठीक है घर में, हाँ सब बढ़िया है। और आरती मैम क्या चल रहा है, कामकाज कैसा चल रहा है आपका, सब अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ,
हमने क्या करना है, उस बिजनेस पे उनने हमें क्या कर दिया कि हमें एकदम रास्ता साफ मिल गया कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब हम उनको क्या करेंगे, इस बिजनेस को लेकर थोड़ा सा मोटिव करेंगे, और वो कैसे करेंगे, इनविटेशन के साथ, कि कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, आप देखो कैसे लगता है। इनविटेशन में जब आप किसी को बुलाते हो, आमंत्रित करते हो, तो एक चीज याद रखो, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई जॉब भी कर रहा होगा, कोई स्टूडेंट भी होगा, कोई हाउसवाइफ मैडम भी हो सकती है ना, कोई ऐसा भी हो सकता है जो जॉब भी कर रहा हो, बिजनेस भी कर रहा हो, और आपको ये काम भी उसको बताना हो, कोई भी हो सकता है ना। तो अगर कोई भी हो सकता है तो हमें उसको कैसे बताना है, देखो, सबसे पहले मान लो यहाँ पे आरती मैम स्टडी करते हैं, हमने पूछा कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं, सब बढ़िया है। अच्छा आरती मैम कैसा रहेगा, मैं यहाँ पर मैम बोल रही हूँ, आपके कोई रिश्तेदार है तो आप उसी हिसाब से बात करें, ठीक है। और आरती मैम कैसा रहेगा, अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके, है ना, डेली का जो है मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके आपको यहाँ 5,000 से लिखा है, ठीक है, चलिए, तो 5,000 से 10,000 रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। हमने क्या किया, स्टूडेंट के लिए 5,000 से 10,000 रुपए तक ही बताया। देखो अगर आप इससे ज्यादा बता दोगे ना तो भी गलत है, क्यों, क्यों, क्या सोचेगा स्टूडेंट, अरे भाई इतना कैसे आ सकता है, इतना तो मेरे पापा नहीं कमा रहे। अगर आप उसको बोलोगे ना कि डेली 1,500 से 3,000 कमाएगा पढ़ाई के साथ, तो वो तो आपका नंबर ही ब्लॉक कर देगा, कॉल ही नहीं उठाएगा। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। तो इसीलिए उतना ही यहाँ पर इनकम शो करें जितना, होता है ना कि आगे वाले को हजम हो सके मतलब मेरे शब्दों पर ना जाए, मेरी भावनाओं पे जाए, जो आगे वाला सुन सके उतना ही बोले। अगर इससे अधिक आप बोलेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर हम हमारे हाउसवाइफ मैडम पे। तो हाउसवाइफ मैडम का वही आ जाता है 10 से 15 हजार। अगर वो घर में कुछ खर्चे करना चाहती है, उनके कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हैं, तो वो 10 से 15 हजार रुपए तक हम उनको बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं जॉब पर्सन। अब कोई जॉब कर रहे हैं तो हम 15 से 20 हजार रुपए तक उसे बता सकते हैं। बाकी जब बिजनेस की तो हम उसको 20 से 30 हजार रुपए तक बता सकते हैं। देखो अगर रुपए बताने में आप गलती करोगे तो हो सकता है आपका आगे वाला कॉल ना उठाए। इसीलिए पैसे अगर आपको बताने हैं तो सही से बताएं, आगे वाला क्या काम कर रहा है उसको देखकर बताएं। इन चीजों को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन को कर रहे हैं, हाउसवाइफ को कर रहे हैं, जॉब पर्सन को कर रहे हैं, तो हर तरीके का जो इनकम है उसको आपको बदलना पड़ेगा कि कितना रुपया वो कमा सकते हैं। अब अगर हम बिजनेसमैन को करते हैं, मान लो आरती मैम बिजनेस करते हैं, तो कैसा रहेगा आरती मैम, अगर आपको अपने बिजनेस के साथ साथ डेली का 1 से 2 घंटा मोबाइल से काम करके महीने का 20 से 30 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। अब हमने क्या किया, एकदम सिंपली शब्दों में 2 लाइनों में ही पूछ लिया। अब पूछने के बाद क्या होता है, पूछने के बाद हमें यहाँ तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा क्या करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो आपको जो है अच्छा रहेगा, अगर आपको कोई पूछता है ना, रिप्लाई में अच्छा रहेगा, तो उसी के लिए आपको शाम को जो है 5 से 6 बजे का तक का टाइम निकालना पड़ेगा, जिसमें हमारा सेशन होता है। उसमें आपको बताया जाएगा कि ये जो जूम ऐप पर मीटिंग होगा इसमें किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, ये पैसा कैसे आता है, बिजनेस करने का क्या तरीका है, ये बिजनेस कैसा होता है। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा 5 से 6। अगर कोई कहता है ये सारी बातें, तो इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चैन बनाने वाला है क्या, जोड़ने वाला है क्या, मेंबर बनाने वाला है, प्रोडक्ट बेचने वाला है। अगर ऐसी कोई बातें आपको बोलता है तो आप बस इतना याद रखो कि आप भूल जाओ कि ये चैन बनाने वाला क्या होता है। सर ये क्या होता है, वो क्या होता है, मैं तो नहीं जानता। मेंबर बनाने वाला क्या होता है, मैं तो नहीं जानता मेंबर बनाने वाला काम क्या होता है। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें आगे वाले को अपने काम को लेकर पॉजिटिव करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जो लोगों के सामने निगेटिविटी रख देते हैं। अब निगेटिविटी रख देते हैं तो इस वजह से उनके मन में ऐसे ख्याल आते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, वो क्या होता है, जुड़ने वाला काम क्या होता है, मेंबर बनाने वाला काम होता क्या है, सवाल के बदले सवाल करो, ऐसा कुछ नहीं है। देख लीजिए, अच्छा लगेगा तो करना, फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आपको, आपने क्या समझा इसमें। तो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। 5:30 से 6:30 में हमारा जो है वेबिनार होता है। अब क्या होगा भाई, कॉन्फ्रेंस कॉल करवाइए सीनियर से कि ऐसा ऐसा वेबिनार है, और गेस्ट को सीनियर में जब आप गेस्ट को सीनियर से बात कराते हैं तो क्या करना है,
कॉन्फ्रेंस कॉल करवाना है सीनियर से। अब सीनियर आपको बता देंगे जो आपके प्रोस्पेक्ट है कि सर देखिए ये जो लिंक है ये ज्यादातर लोगों को नहीं मिलता है, आपको वीडियो ऑन करके रखना पड़ेगा। देखो ये चीजें उन लोगों के लिए है जो लोग एकदम से नए हैं। अब जो लोग खुद ये चीजें करना चाहते हैं और उन्हें सीनियर की जरूरत नहीं पड़ती है ना, तो वो खुद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो सीनियर की ही जरूरत लें, है ना। अब गेस्ट को सेशन में बैठाने के लिए अगर आप बोल सकते हो कि आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा, 5 साढ़े 5 पे हमारा मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, डायरी पेन लेकर बैठना पड़ेगा और बैकग्राउंड का ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों ये सारी बातें अगर आप खुद बता सकते हो तो आपको सीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इन्विटेशन करने की बस यही कुछ फायदे हैं, यही कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है कि जब आप इन्विटेशन सही तरीके से करते हो तो 110% आपके जो लोग हैं वो जूम पर आते हैं। और जूम पर आना मतलब हमारा जो काम है वो सही तरीके से हो जाना, समझ रहे हैं ना। तो सही तरीके से होगा तभी तो हमारे आगे बिजनेस में ग्रोथ होगा, वरना क्यों ही होगा ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फॉलो अप एंड क्लोजिंग, है ना। लोगों के जो सवाल होते हैं उनके जवाब कभी ना दे, डायरेक्ट सीनियर से बात कराएं अगर आप इस बिजनेस में नए हैं तो। और अगर आपको एक समय हो चुका है, आप इन चीजों को हैंडल करना जानते हैं, तो फिर आपको सीनियर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना आप लोग भी समझते होंगे, है ना। क्योंकि आप यहाँ डेली मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, डेली चीजों को सीख रहे हो, तो आपको सीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लोग न्यू हैं, जैसे हमारे आरती मैम है, सुजाता मैम है, और भी कुछ लोग हैं, है ना, तो आप लोग अभी कुछ न्यू है, तो आपको क्या करना है कि आपको पता है कि हमें जूम पर लोगों को बुलाया है, तो जूम पर बुलाने के बाद में हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट उनकी बात करवा सकते हैं अपने सीनियर से। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि उल्टी सीधी जैसे भी आ रही है बात कर लो, नहीं, आप उसके बाद में सुनो कि सीनियर कैसे बात करते हैं। ठीक है, मीटिंग ज्वाइन किए गेस्ट से पहले स्वयं बात करना है, उसके बाद अपलाइन को जानकारी देना है। और हाँ, कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए सीनियर को थोड़ा सा आपको प्रमोट करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले क्या कर लेंगे, कहेंगे कि सर हमारे एक मैडम है और बिजनेस को देखा है सर, आप रुकिए मैं कॉल पे लेती हूँ। तो अपलाइन रुकेंगे, आप ये बताओ, अपलाइन रुकेंगे। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमें अपलाइन को रोकना है या फिर हमें पहले प्रोस्पेक्ट को कॉल करके रखना चाहिए। आप बताओ सही तरीका क्या है। सही तरीका है कि पहले हमें प्रोस्पेक्ट को कॉल करना चाहिए और प्रोस्पेक्ट को कॉल करने के बाद हमें क्या करना चाहिए कि अपलाइन को कॉल करना चाहिए और प्रोस्पेक्ट को बताना चाहिए कि हमारे सर हैं, उनका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, या हमारे मैम है, आप जो है उनकी बात को ध्यान से सुने, अच्छे से समझे, है ना। और एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने देखा है बहुत सारे हमारे प्रेशर लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि अगर हमारे अपलाइन बात कर रहे हैं तो हमें शांत रहना चाहिए, वो बीच में बोलते रहेंगे। तो ये बहुत गलत तरीका है। अगर आप बीच में बोलते हो ना, आपने अपलाइन को कॉल किया ठीक है, लेकिन अपलाइन को कॉल करने के बाद में आपने बीच में बोल दिया, अरे सर वो ऐसे ऐसा है, अरे मैम वो ऐसा ऐसा है, नहीं, ये बहुत गलत तरीका है। जब दो लोग बात करते होते हैं तो ये तो हमें बचपन से सिखाया गया है ना कि हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर हम यहाँ पे ये गलती क्यों कर देते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। आपको पता है इससे कितना बड़ा असर पड़ता है। इससे असर पड़ता है ये कि भाई ऐसे ही पर्सन से हम बात कर रहे हैं, आपके आगे वाले जो पर्सन है ना, आपके प्रोस्पेक्ट हैं, आप अगर अपने सीनियर से बात करा रहे हो उनकी, तो उनको क्या लगेगा, आप बीच में बोलोगे कि ऐसा ही पर्सन है, होगा, वो उनकी बातों को भी सीरियस नहीं लेगा। अब जब बातों को सीरियस नहीं लेगा तो फिर ज्वाइन कैसे होगा, समझ रहे हो ना बातों को। तो ये बात सबसे ज्यादा ध्यान में रखो। लिस्ट बनाने के बाद में, इनविटेशन करने के बाद में, जब लोग प्लान में आ जाते हैं, आप अपलाइन से कॉल पे बात कराते हो, तो अपलाइन से कॉल पे बात तभी कराओ जब आपका प्रोस्पेक्ट लाइन पे कनेक्ट हो, नहीं कि हेलो सर आप लाइन पे रुको मैं करती हूँ कॉल, कर दिया कॉल, अपलाइन रुके हैं, अपलाइन का टाइम क्या फालतू है, फालतू है क्या, नहीं है ना। तो इन चीजों को बस आपको समझना पड़ेगा। अगर ऐसी गलती आप करते हो तो इन गलती को सुधार दो, शुरुआत में सबके साथ होती है, लेकिन ये गलतियां हम सुधार सकते हैं ना। इतना बड़ा तो कुछ है नहीं जो सुधरेगा नहीं, क्यों आती मैम, सुधार सकते हैं ना हम चीजों को।
तो सुधारना ही बस हमारा काम है, ठीक है। तो अगर हम अपलाइन की हेल्प ले रहे हैं तो बस हमें इन्हीं चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको बहुत अच्छी सी चीजों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें करना चाहिए चीजों को, और किस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। कुछ गलत बातें होती है वो हमें कभी नहीं बोलनी चाहिए, जो बहुत गलत इफेक्ट डालती हैं, बहुत गलत इफेक्ट डालती हैं। अगर आप इनविटेशन सही तरीके से नहीं करना जानते हैं तो पहले सीखें। अगर आप ऐसे ही इनविटेशन करेंगे तो आपकी लिस्ट खराब हो जाएगी और आपके लोग आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। आप इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। इनविटेशन करने के तरीके को फॉलो करें, कैसा रहेगा, फॉर्मूले को अप्लाई करें, FOI फॉर्मूले को अप्लाई करें। लिस्ट बनाने के लिए हमारा फ्रेंड्स फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करें। लेकिन इन चीजों को बिना किए अगर आप बिजनेस को करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।